क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जिसने दुनिया के हर कोने में अपने बल्ले का लोहा मनवाया? That is a lovely shot from Saeed Anwar. In position early and driving through the line and with great deal of success. Down the track and that is a solid blow. That is a great hit from Saeed Anwar. That's gone all the way. लेकिन जब शोहरत फेम उसके कदमों में थी तब उसने सब कुछ छोड़कर एक ऐसी राह चुनी जिसने सबको हैरान कर दिया। एज ए न्यूट्रिशन बता रहा हूँ, जो नफ्स सबसे ज्यादा बिगड़ता है ना, तगड़ा होता है, वो ये खानों की वजह से। एक ऐसा बैट्समैन जिसके लिए इंडिया के लेजेंड्स ने कहा कि इसको आउट कैसे करें, एक ऐसा बाप जिसने अपने सबसे प्यारी चीज खो दी, और एक ऐसा इंसान जो दुनिया की चमक छोड़कर सुकून की तलाश में निकल गया। आज बात होगी पाकिस्तान क्रिकेट के उस साइलेंट हीरो की जिसने 194 रन की इनिंग से तारीख लिखी। The highest scorer in one-day cricket. He knows it, and the crowd rise up to cheer him as one. Terrific innings from Saeed Anwar. 190. आज बात होगी सईद अनवर की। आपके लाइक और सब्सक्राइब के साथ जानते हैं सईद अनवर की जिंदगी। Saeed Anwar in position early and driving through the line. 6 सितंबर 1968 लाहौर के एक पढ़े लिखे घराने में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा गया सईद अनवर। सईद अनवर के वालिद एक इंजीनियर थे और घर का माहौल ऐसा था कि तालीम ही सब कुछ थी। सईद खुद भी काफी ज़हीन थे। शायद आपको इस बात का ना पता हो, लेकिन सईद अनवर ने कभी क्रिकेटर बनने का नहीं सोचा। उनका ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद जब उन्होंने बैट थामा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली सिस्टम तो क्रिकेट ग्राउंड में चलता है। 80s का दौर था, पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बड़े नाम थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन सईद अनवर का स्टाइल सबसे अलग था। वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे जो रिस्ट का इस्तेमाल इतनी खूबसूरती से करते थे कि देखने वाला अशश कर उठता। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने इतने रन बनाए कि स्लेटर्स के लिए उनको नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। उनका स्टैमिना और उनकी लंबी इनिंग्स खेलने की आदत ने उन्हें जल्दी नेशनल टीम के दरवाजे तक पहुंचा दिया। 1989 पर्थ का ग्राउंड सईद ने डेब्यू किया, लेकिन शुरुआत काफी मुश्किल रही। शुरुआती मैचेस में वो नाकाम रहे। लोग कहने लगे कि ये सिर्फ डोमेस्टिक का शेर है, लेकिन सईद अनवर खामोश रहे। फिर आया 1990 का साल। एडिलेड में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी बनाई और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने आमिर सुहेल के साथ मिलकर पाकिस्तान को दुनिया की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी दी। अब वक्त था 21 मई 1997 का। चेन्नई की गर्मी और सामने था पाकिस्तान का सबसे बड़ा राइवल इंडिया। सईद अनवर उस दिन किसी और ही मूड में थे। एक के बाद एक चौका, इंडिया का हर बॉलर बेजाज दिख रहा था। सईद अनवर ने उस दिन 194 की तारीखी इनिंग्स खेली जो अगले 13 साल तक दुनिया का सबसे बड़ा ओडीआई स्कोर रहा। That's very nicely played on the onside to become the highest scorer in one-day cricket. He knows it. सिर्फ रन्स नहीं थे, वो एक आर्ट था। उनकी कवर ड्राइव में जो एलिगेंस थी वो आजकल के बैट्समैन से बाबर आजम में नजर आती है। वसीम अकरम कहते हैं सईद अनवर जब बैटिंग करते थे तो लगता था कि वो बैटिंग नहीं शायरी कर रहे हैं। सईद अनवर की शख्सियत, उनकी बैटिंग की तारीख बिल्कुल साफ थी। वो कभी किसी से उलझते नहीं थे, कभी किसी को बुरा नहीं कहते थे। उनकी टेक्निकल स्ट्रेंथ उनका ऑफसाइड था। क्रिकेट की दुनिया में उन्हें किंग ऑफ ऑफसाइड कहा जाता था। ओपोनेंट बॉलर्स उन्हें रिस्पेक्ट देते थे क्योंकि उन्हें पता था कि सईद अनवर का बैट बोलता है, जुबान नहीं। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। 2001 में सईद अनवर की जिंदगी में वो तूफान आया जिसने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया। उनकी नन्ही बेटी बिस्मा एक लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई। एक बाप के लिए अपनी बेटी का जनाजा उठाना दुनिया का सबसे भारी बोझ होता है। सईद अनवर बिखर गए। क्रिकेट की दुनिया का वो चमकता सितारा अंधेरों में खो गया। उनका दिल खेल से उड़ गया। वो ग्राउंड में तो होते, लेकिन जहन कहीं और होता। इस गम ने सईद अनवर को बदल दिया। उन्होंने सुकून की तलाश शुरू की और ये तलाश उन्हें दीन की तरफ ले गई। सईद ने महसूस किया कि दुनिया की शोहरत, पैसा और रिकॉर्ड सब फानी टेम्परेरी हैं। उन्होंने तबलीगी जमात के साथ वक्त गुजारना शुरू किया, लंबी दाढ़ी रख ली और उनकी लाइफ का मकसद बदल गया। 2003 वर्ल्ड कप में उन्होंने इंडिया के खिलाफ एक शानदार सेंचुरी बनाई जो उनके करियर की आखिरी बड़ी इनिंग्स थी।
इसके बाद उन्होंने खामोशी से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ना कोई बड़ा फेयरवेल, ना कोई शोरगुल। सईद अनवर ने दुनिया को छोड़ा और अल्लाह की राह चुनी। आज वो मीडिया से दूर और एक सादगी भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। लोग उन्हें भूल सकते हैं, लेकिन उनका किरदार और उनका लहजा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। सईद अनवर सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे, वो एक सबक हैं। वो सबक के इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे वापस अपने रब की तरफ ही जाना है। पाकिस्तान को आज भी एक ऐसे ओपनर की तलाश है जो सईद अनवर जैसा क्लास और कामनेस रखता हो। दोस्तों, सईद अनवर की कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ रिकॉर्ड्स में नहीं बल्कि दिल के सुकून में है। क्या आपको सईद अनवर का 194 वाला मैच याद है? कमेंट में बताएं और इस लेजेंड के एक लफ्ज जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इमोशनल स्टोरीज आप तक लाते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।